स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे सी वाटर माइनिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रॉब्लम क्या है कि समुद्र का पानी को माइन करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लैंड माइन जितने हैं यानी जिस भी देश में है वो कम हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। मतलब काफ़ी केसेस में पता चल गया, जैसे अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके या एक्सरे का इस्तेमाल करके या रेडर का इस्तेमाल करके एक हिसाब लगाया जाता है कि यहाँ कितना है। और अब खुदाई करते करते और डिटेल आपको मिलने लगता है, तो उसके वजह से सबसे पता चल जाता है कि बहुत सारे लैंड माइन जो हैं वो अब ख़त्म होने पे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक भी ग्राम बचा नहीं है, बस उसको निकालने का खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं रहेगा। तो वही समझिए कि लैंड माइन खत्म हो रहा है। दूसरा, हर देश के पास नहीं है। जैसे कि लिथियम के बारे में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा चीले के पास है, और चीले के बाद दूसरे नंबर पे आता है चाइना के पास, बाकी सब ठन ठन गोपाल। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है कि देश हमेशा चाहेगा कि उसका मिनरल का रिसोर्स जो है, यानी कि जैसे आप कुछ कुछ चीज़ कभी बाहर से मंगाना नहीं चाहिए। जैसे आयरन हो गया, आपका सीमेंट हो गया, आपका मतलब सिलिकॉन हो गया, अगर सिलिकॉन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री जैसे सोलर पैनल्स में हो, और मतलब पोटेशियम हो, ये सब आप कभी नहीं चाहोगे बाहर से, क्योंकि सब क्रिटिकल है। मतलब कोई भी दूसरे देश से आपको भूखे मार सकती है अगर ये सब चीज़ बंद कर दिया गया। तो इसीलिए कंट्री चाहती है कि हम हमारे पास अपना सोर्स रहे, एटलीस्ट मिनरल के लेवल पे हमको जो चाहिए वो हमारे पास से आना चाहिए। और प्लस ये समझिए कि ये सब जब किया जाता है तो ये काफ़ी पोल्यूट करता है लैंड को। यानी कि यहाँ तो आप जो खुदाई कर रहे हो तो ये सब गड्ढा हुआ, लेकिन बात है जो इसको प्रोसेस किया जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट निकलता है और वो काफ़ी बड़ा एरिया को डैमेज कर देता है। और इसका CO2 फुटप्रिंट, यानी कि एक टन मटेरियल निकालने में कितना CO2 रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी लोग यहीं पे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी मत इस्तेमाल करो क्योंकि उसका CO2 फुटप्रिंट ज़्यादा है। ये बात एकदम सही है, बस अंतर यह है कि इसका CO2 प्रिंट अभी भी पेट्रोल गाड़ी से थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा ही, ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम है। अब रहा बात, दुनिया मर रही है तो आप थोड़ा सा कम करके थोड़ा ब्रेक लगाना चाहेंगे। और रहा बात, ये सब टेक्नोलॉजी समझिए 100 साल से अटका हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं था। अब डिमांड होने लगा, अब और बेटर रिफाइंड टेक्नोलॉजी आ रही है, अब इसका भी CO2 फुटप्रिंट घटाने पे काम किया जा रहा है। तो जब ये घट जाएगा तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। मतलब चाह रहे ना कि जैसे लेड एसिड बैटरी हम लोग बाद में समझे कि रिसाइकिल करना होता है, पहला दिन में नहीं हुआ था। 100 साल से पुराना टेक्नोलॉजी है, 100 साल पहले कोई नहीं रिसाइकिल करता था उसको, बाद में समझा अरे लेड पानी में चला जाएगा, नुकसान होगा लोगों को, तब रिसाइकिल करने लगे। तो वैसे ही समझिए कि ये सब टेक्नोलॉजी अभी उतना मेच्योर नहीं है जितना बाकी टेक्नोलॉजी मेच्योर है। तो इसीलिए अभी इसका CO2 फुटप्रिंट हाई है, आगे नहीं रहने वाला। और फिर ये समझिए कि अगर आप समुद्र का पानी लेते हैं, खास करके इंडिया जैसे देश में, इतना बड़ा हमारा कोस्टल बॉर्डर है। कोस्टल बॉर्डर में दो एरिया होता है, एक एरिया होता है जो आप देश कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे आप कहेंगे आप इंडिया के अंदर आ गए। फिर एक होता है इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसमें पॉलिटिक्स का हुआ खूब लगता है। तो अगर इंडिया का अगर आप वही निकालते कि भैया हमारा इंडिया के अंदर, मतलब जहाँ इंडिया को किसी से बात नहीं करने की जरूरत है, मेरा मन है हम लगाएंगे तुम दूर जाओ, तो वैसा सिचुएशन में इतना मटेरियल है कि सोचना नहीं है। मतलब आप किसी भी देश को लिए पूरा धरती को एक साइड रख दीजिए, उसमें कुछ मिलियन टन, जैसे मान लिया आपको लिथियम मिलेगा, तो समुद्र पानी बोलेगा हमारे पास कुछ ट्रिलियन टन है, मतलब एक दो जीरो ज़्यादा है। तो टेंशन लेने वाली बात है। साइड इफेक्ट डाइल्यूट बहुत ज़्यादा है वो। तो यहाँ पे बात करते हैं सूरज का इस्तेमाल करके करने का। तो हिसाब ये समझिए कि लिथियम जो अभी आपके गाड़ी में है, अभी आपके मोबाइल फ़ोन में है, वो सब वहीं से आ रहा है, सूरज से आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं कि चिले में एक जगह है जहाँ पे नीचे काफ़ी बड़ा सॉल्ट माइन है। तो वो सॉल्ट में पानी डाला जाता है, वो सॉल्ट पानी से मिक्स होता है और फिर वो पानी वापस खींच लिया जाता है और उसे ऐसे इवेपोरेशन पॉन्ड में डाल दिया जाता है, जैसे हम लोग नमक करते हैं। और इसे ब्राइन कहा जाता है। ब्राइन मतलब समझिए जिस भी चीज़ में बहुत ज़्यादा सॉल्ट है तो जनरली हम लोग उसे ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन में रख के इवेपोरेट करने छोड़ देते हैं। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। पहला, ये जगह डेजर्ट में होता है, क्योंकि ब्राइन सूखने में एक दो हफ्ते का चीज़ नहीं है, ये सब सालों में सूखता है। ये बात ज़रूर समझिए, साल में, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल तक लग सकता है। तो यानी ये इस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे बारिश एकदम नहीं होती है। बारिश हुआ, गए आप काम से। तो ये समझिए यानी ये पानी अपना समझ के रहा। अब रेगिस्तान में आपको कहाँ से पानी लाते हैं? एक्वाफर जो आप ड्रेन कर रहे हो वो एक्वाफर ख़त्म हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा वाटर साइड इफेक्ट डालता है। दूसरा, मतलब धीमा भी बहुत होता है। तो यानी कि जैसे चिली गवर्नमेंट जब इसको प्रोड्यूस करना शुरू करेगी तो ऐसा नहीं कि अरे प्रोडक्शन थोड़ा सा और बढ़ा दो, ऐसा नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगने वाला है। और फिर आप ये समझिए कि जो कहाँ पे इस तरह का सिस्टम किया जा सकता है, वो जनरली रेगिस्तान में ही करना सही रहेगा, क्योंकि रेगिस्तान में आपको ज़मीन मिल सकता है। मैं कहीं जैसे मान लीजिए चेन्नई के बगल में डिसैलिनेशन प्लांट बनाया जाता है, और डिसैलिनेशन प्लांट का कोई इस्तेमाल करता है, और उसका जो ब्राइन है उसको आप ऐसे करना चाहते हैं। चेन्नई जितना बड़ा एरिया है ये इसका, ये समझ लीजिए कई मतलब किलोमीटर्स में नापा जाता है, ये सब बहुत जगह खाता है। और प्लस आप कहाँ से गारंटी दोगे चेन्नई में धूप मतलब ये समझिए 2 साल तक धूप ही पड़ता रहे? बारिश तो होती है। तो इसीलिए सिर्फ राजस्थान में, वो भी कुछ ही जगह राजस्थान में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वही समझिए कि ये काम ज़रूर करता है लेकिन साइड इफ़ेक्ट बहुत है। यानी कि सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है, धीमा बहुत है, पानी अपना समझ के गटकता है, और टाइम भी बहुत लेता है। तो इसीलिए काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर समय इसका हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
तो अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सन का इस्तेमाल करने का, काम करता है लेकिन साइड इफेक्ट्स हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये अभी काफ़ी मार्केट में आ रहा है। हिसाब ये है कि जितना भी मटेरियल आप देखते हैं समुद्र में हो चाहे वो ज़मीन में हो, सब जनरली और फॉर्मेट में होता है, यानी कि खुला नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने लिथियम मतलब एल्युमिनियम एयर बैटरी के बारे में बात कर रहा था, उसमें लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि आप ज़मीन खोदोगे एल्युमिनियम नहीं मिलता है आपको, एल्युमिनियम ओर मिलता है। उस ओर को ब्रेक डाउन करके एल्युमिनियम बनाना चार्जिंग जैसा होगा उस बैटरी में। तो वैसे ही समुद्र का पानी में भी वही है कि ऐसा नहीं कि लिथियम नहीं है, लेकिन खुला लिथियम नहीं है, वो हमेशा किसी दूसरे चीज़ के साथ बॉन्ड करके रखा हुआ है, चाहे वो क्लोरीन हो, पोटेशियम हो, कुछ भी हो। तो इस सब कारण से आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो वही समझिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस ये करने में बहुत मदद करता है। तो इसे जनरली हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से इस्तेमाल हो रहा है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रो रिफॉर्मिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और दूसरा इलेक्ट्रो डिपोजिशन। जैसे कि आप देखते हो ना, मटेरियल को कोटिंग करते हैं बहुत जगह पे, यही प्रोसेस पे आपका समझिए कि कॉपर, गोल्ड, निकल, बहुत सारे मटेरियल इसी तरह से बनाए जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रो मतलब पूरा जब उसका ओर निकाल लिया, ज़मीन से खोद के आपने ओर निकाल लिया, ओर को साफ धो धा के उसको एक्वियस सोल्यूशन बनाया, यानी कि उसे पानी में मिक्स कर दिया, और फिर उस पर इलेक्ट्रोलाइसिस करके आपने मटेरियल निकाल लिया। क्योंकि एनोड और कैथोड खपत होगा और उसके हिसाब से आपको मटेरियल मिल जाएगा, जितना वोल्टेज है, जो जिस तरह का मेम्ब्रेन है, जो तरह का सोल्यूशन है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो यही काम समुद्र के पानी में भी किया जा सकता है। बस अंतर यह होगा कि आपको मेम्ब्रेन उसके हिसाब से चुनना पड़ेगा कि जो आप निकालना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर समुद्र का पानी से आपको लिथियम निकालना है तो वोल्टेज आपका उसी के हिसाब से होगा। जनरली कहा जाता है अराउंड 1.2 वोल्ट चाहिए डीसी, और आपका मेम्ब्रेन होना चाहिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़, जिसे कहते हैं LLTO मेम्ब्रेन। ये लिथियम का खास है, इसमें लिथियम आयन इधर से उधर जा सकता है, तो आपको लिथियम कलेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसी तरह करके बहुत सारे और भी मटेरियल है, जैसे पोटेशियम का काफ़ी डिमांड होता है, वो भी समुद्र में खूब है। मैग्नीशियम, बम बम डिमांड है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के लिए भी लोग काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो ये करके समुद्र से पानी से डायरेक्ट निकालना पॉसिबल है। साइड इफेक्ट बहुत मतलब समझिए लीटर में आप नहीं नाप सकते, ये सब किलो लीटर में या मतलब टन्स में समझिए आप पानी निकालेंगे तो 1-2 ग्राम मिलने वाला है। लेकिन हाँ, समुद्र में कोई कमी नहीं है। तो ये अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय मुझे एक ही इन्फॉर्मेशन मिला पब्लिक सेक्टर में, जिसमें साउथ कोरिया इस पर खूब रिसर्च करेगा, क्योंकि साउथ कोरिया डिपेंडेंट है बाकी सब कंट्री पे कि भैया हमें लिथियम दो, नहीं तो हम लटक जाएंगे। तो साउथ कोरिया सीधे समुद्र से निकाला। अभी ये बहुत महंगा है, और अभी इनका हिसाब यही हुआ कि 5 दिन में ये 1 किलोग्राम तक निकाल पाते हैं, जो कि किसी भी माइन के हिसाब से देखें तो बहुत कम है। लेकिन गाड़ी उन्होंने खोल दिया, अब वो समुद्र से वो कर, अब उस टेक्नोलॉजी को रिफाइन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, इफिशिएंट बनाते जाएंगे, तो वो आराम से ऐसा कर सकते हैं कि समुद्र का पानी आ रहा है, उनको लिथियम आ रहा है, भले उनको पर किलो समझिए थोड़ा महंगा पड़ रहा है चीले के कंपेयर में, लेकिन किसी दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं है ना, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टेंशन नहीं है। दूसरा देश में मान लीजिए कभी दंगा फसाद हो गया, दाम बढ़ने लगा, या हो जाता है, कई बार हो चुका है, जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा तो आप लटक जाओगे, वो सब का टेंशन था। मैं तो इसीलिए कोरिया इस पर पूरा मेहनत कर रहा है। 2011 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और ये जो अभी मैं वीडियो नीचे लिंक दिया हुआ है, ये सब समझिए रिसेंटली 1-2 साल में ये चालू हुआ है। तो अभी ये स्मॉल प्रोटोटाइप स्केल पे है, यानी कि लैब में टेस्टिंग की, अब प्रोटोटाइप रियल वर्ल्ड के समुद्र के पानी में इस्तेमाल हो रहा है, और इनके सपने हैं कि आने वाले 4-5 साल में ये इतना कर सकते हैं कि देश का जो मतलब अभी 5% लिथियम प्रोड्यूस करता है, वो खुद से 10% करे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ये 100% इंडिपेंडेंट बना देंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करके आप समुद्र का पानी से काफ़ी चीज़ निकाल सकते हैं। और आपको अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मेहनत करना पड़ेगा, कि एक सेल है जिसमें आपका लिथियम निकलता है, एक सेल है जिसमें आपका पोटेशियम निकल रहा है, जो हो जनरली मैग्नीशियम के पीछे काफ़ी लोग भागते हैं। मैग्नीशियम, लिथियम, ये सब का काफ़ी इस्तेमाल होता है। और जनरली क्लोरीन गैस जो आप लोग देखते हैं, क्लोरीन भी ऐसे ही निकाला जाता है, समुद्र का पानी से आसानी से निकल जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस दूसरा ऑप्शन है। पहला सूरज में इवेपोरेट कीजिए, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए, बिजली खाएगा लेकिन मटेरियल का स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं बायो लीचिंग का। तो बायो लीचिंग में हिसाब समझिए कि बायोलॉजी से काम किया जा रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कुछ कुछ खास तौर पे एक्सट्रीमोफाइल्स, यानी कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने माइक्रोस्फीयर जो है, वो सब आराम से काफ़ी चीज़ आपका मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेटल में काफ़ी सारा ओर जो होता है वो ऐसे फॉर्मेट में है जहाँ उसे निकालना, मतलब रॉ मटेरियल निकालना बहुत आसान नहीं है। आप चाहोगे कि वो ओर में बदल जाए ताकि वो वाटर सॉल्युबल हो जाए। वाटर सॉल्युबल होगा, आप इलेक्ट्रोलाइसिस करके पास ये चीज़ निकाल लेंगे। तो ये सब माइक्रोब वही काम करता है, और इसमें कई मतलब ये समझिए पूरा एक फील्ड है बायोलॉजी का, जिसको लोग पढ़ते हैं कि ये सब माइक्रोब कैसे काम करता है। और अभी दुनिया में जितनी गोल्ड तो पूरी दुनिया में जितना भी गोल्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा ऐसे ही करके निकाला जाता है। कारण ये है कि ये सब माइक्रोब काफ़ी लो डेंसिटी पे काम कर सकता है, यानी कि आपका जो मतलब यूरोप इस पर काफ़ी मेहनत किया था। कारण ये था यूरोप के पास ऑलमोस्ट सारा मटेरियल खत्म हो गया है, उनके जितने आसानी से एक्सेसिबल माइन थे वो सब खत्म हो गए, ठीक है। लेकिन माइन से जो कचरा निकाला गया था उसमें सबको पता था कि इसमें पोटेशियम बहुत है, उसमें गोल्ड बहुत है, इसमें ये बहुत है, वो है, लेकिन निकालने का तरीका नहीं। क्योंकि आप समझिए हर चीज़ का एक कीमत होता है, कि आपको कोई बोलता है कि 10 करोड़ लगा के 1 करोड़ का सोना निकालिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मटीरियल काफ़ी है यूरोप में जमा हुआ, जिसे कहते हैं मतलब माइनिंग वेस्ट साइट, की माइनिंग
जो हुआ मेन मटेरियल निकला, लेकिन वेस्ट जो निकला, वेस्ट को बस जमा करके रखे हुए हैं, लेकिन करें क्या। और रहा बात, वो वेस्ट बहुत टॉक्सिक होता है, क्योंकि अगर मेटल कॉन्सेंट्रेशन आपके पानी में बढ़ने लगता है वो घातक हो जाता है। यानी कि और वो लोग को दिखा रहे हैं कि मतलब आराम से यहाँ बारिश हुआ, यहाँ पे एक मतलब समझिए पहाड़ बन गया था जंकाड़ का, और उससे लीचिंग हुआ, मेटल डिजॉल्व हो गया पानी में, और वो सीधे जहाँ जहाँ वो पानी जा रहा है वहाँ पे पूरा वेजिटेशन मरते जा रहा है। लेकिन उस इन्वायरमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से टिक जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, कितना उसमें एसिडिटी है उसको कोई लेना देना नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को खोजे गए, कल्टीवेट किया गया, और उससे रिफाइन कर ले रहे कि वो मटेरियल को ऐसे हिस्सों में बांट दें जिसे हम लोग निकाल बहुत आसानी से सकते हैं। तो ये किया जा रहा है। तो ये एक ऑप्शन है कि आपका ऑक्सीडेंट्स बना दे। दूसरा ऑप्शन है कि समुद्र के पानी में जैसे आप ये बना दिया, आपका रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट बना दिया, बम बम आपका समुद्र बिजली खा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सप्लाई पानी चाहिए, फ्रेश वाटर जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो ब्राइन निकल रहा है, ब्राइन को एक पॉन्ड में डाला जा रहा है, उस पॉन्ड में माइक्रोब्स डाले जाए। अब ये माइक्रोब क्या है कि ये थोड़ा सा स्टैटिकली चार्ज होता है, स्टैटिक नहीं मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और जब ये लोग अपना लाइफ मेटाबॉलिज्म करते हैं तो उसका सरफेस चार्ज बदल जाता है, और वो मिनरल्स को कलेक्ट करने लगता है, क्योंकि मेटल आयंस जो होते हैं वो आयंस हैं, चार्ज हैं, तो वो चार्ज कलेक्ट हो जाने से लिटरली क्लम्स बनने लगता है। अब एक बार क्लम्स बनता है, इस क्लम्स पे और क्लम्स बन जाते हैं, तो ये धड़धड़ा के समझिए ब्राइन वाटर जो है आपको धड़धड़ा के सॉल्ट्स जो है अलग करके ये नीचे दे देता है। पानी आपका पानी है, पानी आपका सूखा नहीं है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कलेक्ट करके हटा दे रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब अभी रिसर्च चल रहा है इस पर। एक प्रोसेस तो पूरा हो चुका है, मार्केट में मिलता है। दूसरा इस पे काम चल रहा है कि आप ब्राइन का ये पूल बनाएंगे, पूल में ये हटा देगा, मतलब समझिए इसको ड्रेज करके निकाल देंगे, वो मटेरियल को आप प्रोसेसिंग में डाल देंगे, और उसमें मिनरल कंटेंट ज़्यादा होगा। यानी आप ये समझिए कि हमेशा कोई भी माइन चलाई जाती है तो उसमें ये होता है कि कितना मिट्टी पे कितना मटेरियल मिल रहा है। यानी कि आप 10 टन आपका बुलडोजर उठाया तो उसमें 10 टन आपको लिथियम नहीं मिलने वाला, आप बहुत खुशकिस्मत रहे तो 1 टन मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि अभी भी आपको प्रोसेसिंग करना है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये दो तरीके से मतलब काफ़ी रिसर्चर्स लोग कोशिश कर रहे हैं कि समुद्र का पानी से सीधे मटेरियल निकालने का काम किया जा सके, और दोनों इस्तेमाल में है। पहला तो मतलब समझ लिए पूरा दुनिया कहा जाता है 20-25% गोल्ड ऐसे ही बनाया जाता है, कॉपर ऐसे ही बनाया जाता है। कॉपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, कॉपर तो इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है। तो वही समझिए कि ये सब प्रोसेस ऑलरेडी है, बस अलग अलग फील्ड में। तो अब इसको लोग सोच रहे हैं कि ये काम कर सकता है लो, मतलब समझिए लो कॉन्सेंट्रेशन में काम कर सकता है, तो समुद्र का पानी में है, काम करके देखा जाए। तो अर्ली रिजल्ट आ रहा है कि ये किया जा सकता है, और खासकर कि ये वाला जो क्लम्प करके दे देता है, आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा इसको प्रोसेस करने के लिए, और स्टेप लाना, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा रहता है कि फ़ायदेमंद हो जाता है। और रहा बात, जैसे इंडिया के पास मान लीजिए लिथियम का कोई बहुत बड़ा भंडार नहीं है, तो ये तो आराम से काम चलेगा कि भाई ठीक है थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है ना, हमको किसी से टैक्स नहीं लेना पड़ रहा है, किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे समझिए कि अगर इसको हम लोग डीसैलिनेशन के साथ मिक्स कर देते हैं तो बहुत प्रॉफिट होने वाला है। और कभी भी ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं सक्सेसफुल होगी अगर उसको आप इन्फोर्स कर रहे हैं या उसके लिए आपको सब्सिडी देना पड़ रहा है। वो सब टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने के लिए अच्छी होती है, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि समझिए अगर आप मान लीजिए सोलर बेच रहे हैं और आपका देश तभी तक सोलर इंस्टॉल कर रहा है जब तक मतलब आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो यानी सोलर वहाँ प्रॉफिटेबल नहीं है। शुरू में हमेशा दिया जाता है कि थोड़ा समझ स्टार्ट हो जाए, थोड़ा इनिशियल मोमेंटम आ जाए। गवर्नमेंट का काम वही होता है कि गवर्नमेंट रोड क्यों बना रहा है, रोड से किसी को प्रॉफिट नहीं आता है, लेकिन एक बार रोड बन जाता है तो काफ़ी सारा इंडस्ट्री ग्रो होता है, उससे टैक्स आता है। तो वही सीडिंग का काम किया जाता है गवर्नमेंट का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्री ग्रीन बने, सफिशिएंट बने, तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो डीसैलिनेशन अब हर देश कर रहा है, इंडिया में भी काफ़ी जगह पे डीसैलिनेशन किया जा रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है, समुद्र से ही पानी निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप उसमें बिजली खर्च कर रहे हो और प्रॉफिटेबल ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि पानी तो चाहिए, पानी का दाम कितना भी बढ़ जाए लोग देंगे। लेकिन क्या होगा अगर पानी का दाम कम रखें आप, तो आपको थोड़ा और प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ब्राइन जो निकल रहा है उसको प्रोसेस करके आप उससे काफ़ी चीज़ निकाल सकते हैं। आप उससे क्लोरीन निकालिए, आप उससे सोडियम निकालिए, आप उससे पोटेशियम निकालिए, आप उससे लिथियम निकालिए, बम बम प्रॉफिट होगा। तो वही समझिए अभी ये जो है गाड़ी बस खुली है, अभी हम लोगों को दिमाग में आया कि क्यों ना समुद्र का पानी से बात करें, क्योंकि मैं भी बताया 2011 में मैंने उसका पेपर देखा था, अब जाके मुझे एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट दिखा कि समुद्र का पानी से लिथियम निकाल रहे हैं। तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन जो भी कंट्री, जो भी देश इसको सीरियसली कर रहा है और इसमें सीरियसली मेहनत कर रहा है, वो कल बहुत अमीर हो जाएगा। आज नहीं होगा, मतलब समझिए 5-10 साल तो सोचना ही नहीं, लेकिन ये लंबा गैम्बल है। और जो देश इस लंबे गैम्बल पे गेम खेल रहा है वो बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि मान ली 50 अटेम्प्ट्स करेगा, उसमें एक अटेम्प्ट भी सक्सेसफुल हो गया तो ये लोग पैसा प्रिंट करने पर आ जाएंगे। और वही समझिए कि इसमें जितने भी मैंने सिस्टम्स बताए आपको, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइसिस का सिस्टम हो, चाहे वो सन का सिस्टम हो, चाहे वो आपका मतलब समझिए माइक्रोबियल, ये सब सिस्टम कुछ ना कुछ स्केल में ऑलरेडी इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
ये ऐसा चीज़ नहीं है कि जो कोई इस्तेमाल नहीं किया कभी होगा नहीं, हो चुका है, बस इकोनॉमिकल बनाना है, फीजिबल बनाना है, फास्ट बनाना है। मतलब समझिए साइंस हो गया, साइंस बना नहीं कर रहा, साइंस तो करके दिखा दे रहा है आपको, ठीक है, साइंस हो गया। आपका इंजीनियरिंग भी हो गया, लैब में बनाए जाके चेक किए जा चुके, अलग अलग इंडस्ट्री में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। अब बस आपको इकोनॉमिकली इसे वाइबल बनाना है, यानी कि और इकोनॉमिकली वाइबल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पानी चाहिए। बहुत पानी कहाँ पर निकलता है? डीसैलिनेशन प्लांट में। डीसैलिनेशन प्लांट में ऑलरेडी पानी है, उसका आधा पानी तो निकाल दिया जाता है ताकि उसको फ्रेश वाटर बनाया जाए, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जा रहा है, तो एक साइड इफेक्ट जो था वो भी सॉल्व हो जा रहा है। तो इसीलिए अगर इसे डीसैलिनेशन के साथ किया जाए, बम बम प्रॉफिट होने का बहुत अच्छा संभावना है। तो वही समझिए यहाँ पे जो मतलब इवेपोरेशन पूल है वो हर जगह सूट नहीं करेगा। काफ़ी लोग मुझे बोल रहा है इवेपोरेट करके सॉल्ट करने वाला, अरे उतना ज़मीन कहाँ से लाइएगा, 100 हेक्टेयर का ज़मीन चाहिए, कहाँ से मिलेगा उतना ज़मीन? तो काफ़ी अच्छी चांसेस हैं कि ये आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा माइनिंग इंडस्ट्री में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सी वाटर माइनिंग का, सी सरफेस का नहीं, डीप सी का नहीं, सी वाटर माइनिंग का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।